पूज्य राधा बाबा और परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के संस्मरण हम आप श्रवण कर रहे हैं। पुस्तक मिट्टी के महात्मा से भाग 10। आज हम आप श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भाई जी द्वारा श्री राधा बाबा के लिए गिरिराज्य की स्थापना गीता वाटिका में की गई। कैसे पूज्य बाबा द्वारा श्री भाई जी को ही गुरुदेव के रूप में अपने द्वारा अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने हृदय की कामना की पूर्ति के लिए गुरु रूप में वरण किया गया। कैसे अंतिम बार बाबा अपनी जन्मदात्री मैया से मिलकर आते हैं और किस प्रकार आगे का घटनाक्रम चलने लगता है। पूज्य भाई जी सचमुच गिरिराज पर्वत की तलहटी से चुन चुन कर पत्थर मंगवाते हैं और कुटिया के सम्मुख प्रांगण में गिरिराज पर्वत की बकायदा स्थापना करवा देते हैं। विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। नाप जोप से प्रतिष्ठित गिरिराज के स्वरूप का नित्य दर्शन होता है बाबा को। ऐसी व्यवस्था की गई कि कुटिया से बाबा को गिरिराज का दर्शन होता रहे। सब करने का बहुत परिश्रम और जतन हुआ और भाई जी के दृढ़ निश्चय से और बाबा के प्रति अगाध प्रेम से ये संभव हो पाया। बहुत सोच विचार करने के बाद बाबा एक दिन निर्णय लेते हैं कि अपनी मैया से मिलकर आएंगे और उसके बाद क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तात्पर्य की निश्चित परिधि में रहते हुए अपना संपूर्ण जीवन बिता देंगे और यह परिधि होगी भाई जी के निवास के आसपास का 2 गज का क्षेत्र। ऐसा वे मृत्यु पर्यंत करेंगे। अगर भाई जी सहर्ष स्वीकार करेंगे तो बाबा वृंदावन चले जाएंगे, अन्यथा इसी परिधि में रहेंगे और भाई जी के कहे अनुसार वे चलते रहेंगे। वे भाई जी से कहते हैं कि वे मैया से मिलना चाहते हैं। भाई जी उन्हें आदेश करते हैं और वे चले जाते हैं। भाई जी से मिलते हुए पूज्य बाबा कहते हैं कि गीता तत्व विवेचनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, आप अनुमति दे तो मैं जन्मदात्री मैया से मिलना चाहता हूँ। भाई जी आज्ञा देते हैं और बाबा अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वयं भाई जी बाबा के जाने की व्यवस्था करते हैं। द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की टिकट मंगवाते हैं और बाबा को स्वयं पूज्य भाई जी स्टेशन छोड़ने तक जाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज बाबा अपने गांव जा रहे हैं। मन में उथल पुथल है, कई तरह की भावनाएं उथाल मार रही है। जहां खेले कूदे, जन्म लिया, जहां अपना जीवन बीता, बचपन बीता, जवानी बीती, वे पेड़ टीले चबूतरे, खेल के मैदान, मंदिर, पाठशाला मानो रह रह कर बाबा के हृदय में उनके चित्र उकेर रहे हों। बाबा जब गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। किसी ने दौड़कर बाबा के आने की खबर घर पहुंचा दी। उम्मीद के अनुसार बाबा की खबर पा मैया पागल सी हो इधर उधर दौड़ने लगी। कोई सुध नहीं, अपने कपड़ों तक का ध्यान नहीं। एकदम द्वार पर खड़े बाबा को देख पहचान ना पाई और उन्हीं से पूछने लगी, मेरे बेटे को देखा है? वेशभूषा सन्यासी की भांति, मुंडा सिर, हाथ में कमंडल। माँ ने तो कल्पना भी ना की थी अपने लीलमणि की ऐसी। क्या तुमने मेरे लाल को देखा? कोई कह रहा था आया है। बाबा कुछ ना कह सके। सब संकोच छोड़ आंखों में आंसू की धारा रुकने का नाम ना ले रही थी। तत्काल मैया से लिपट गए, सीने से लग गए। अपने लाल को यूं देख माँ मानो छुपा ले, कहीं दूर ले जाए, किसी की दृष्टि ना पड़े, उसे अपने पास रख ले। आज से बाद अपने पुत्र को देख माँ के हृदय में अनेक भाव उथाल मार रहे थे। माँ कहने लगी, कितना कमजोर हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है। हाथ खींचकर बाबा को भीतर ले जाने लगी। बाबा कहते हैं, नहीं मैया, सन्यासी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, तू तो जानती है। तो कहाँ रहेगा? मैं पाठशाला के बारामदे में रह लूंगा। अरे वहां कैसे रह सकता है? मेरे घर में, मेरे पास रहे। मैया मुझे धर्म संकट में ना डाल। ठीक है तो मैं भी वहीं रहूंगी। ऐसा कहकर मैया भीतर दौड़ती है। कुछ छोटी छोटी पोटलियां लेकर दौड़ आती है। चल, तेरे लिए मैंने खाने के वास्ते बहुत कुछ बचा कर रखा है। हाथ पकड़ बाबा के साथ साथ मैया चलने लगती है। पीछे भैया भाभी, बच्चे और गांव के लोग कौतूहल के साथ आगे बढ़ने लगते। गांव की पाठशाला वही जहां बाबा ने शिक्षा ग्रहण की थी। अभी भी वैसा ही फर्श, बारामदा। हेडमास्टर साहब जरूर बदल गए, लेकिन पूरी जानकारी पा बाबा को वहां रुकने की वे आज्ञा दे देते हैं। बारामदे में मैया के पास बैठ गई
और एक एक मैया पोटली खोलती है, खाद्य की चीजों को सूंघती है, मुंह बनाकर फेंक देती है, क्योंकि जब कुछ अच्छा बनता तो मैया बचा कर रख लेती कि मेरा लाल आएगा तो उसे खिलाऊंगी। पर खाद्य सामग्री खराब हो गई। जैसे जैसे पोटलियां खत्म हुई, मैया का मुंह देखने लायक छोटा सा बिल्कुल उदास हो गई। तब ही भाभी रोटियां, सब्जी और चटनी लेकर आ गई। अरे भाभी, बस इतनी सी चीजों से मेरा पेट कैसे भरेगा, इतने दिनों की इच्छा पूरी कैसे होगी, मजाक में बाबा ने कहा। भाभी कहाँ चूकने वाली, बोले साथ में प्यार और ढेर सारा प्रेम भी तो लाई हूँ। वहां खड़े लोग खिलखिला कर हंस पड़े। सच था, प्रेम प्यार के साथ जो रोटियां, सब्जी और चटनी खाई तो जन्म जन्म की मानो बाबा की भूख प्यास मिट गई। मैया स्वयं अपने हाथ से कोड़ तोड़ती, कभी सब्जी में भिगोती, कभी चटनी लगाती, कभी बिना कुछ लगाए बगैर मुंह में डाल देती। सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहा। सारा खाना खत्म। लो, मैंने तो आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तो खा लूंगी, तूने खा लिया, मेरा पेट भर गया। सोचने लगा, जब मैं चला जाऊंगा तो यहाँ क्या होगा। निश्चित वातावरण बदल जाएगा। उल्हाने, सिकाते, तसल्लियाँ सब अपने आप गर्त में छुप जाएगी। मैं फिर राधा बाबा हो जाऊंगा। ये घेरा बन जाएगा, चारों ओर फासले खड़े हो जाएंगे, मेरे इर्द गिर्द औपचारिकताओं के बाढ़ आ जाएगी। अभी जो लोग बेधड़क मुझे छू रहे हैं, निसंकोच बातें कर रहे हैं, फिर ये सब नहीं होगा। एक पर्दा हमारे बीच होगा। जल्दी ही लौटने का समय हो गया। मैया सबसे कहती फिर रही थी कि रोक लो, रोक लो, रोक लो। कोई रोक नहीं सका, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रोकेगी तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अपने जवाब से वो मुझे रुकना नहीं चाहती थी। मेरा भविष्य जो जानती थी, अपना अतीत पीछे छोड़ नन्हे नन्हे पौधों के समान उगाई यादों को छिटक कर बाबा पुनः रेलगाड़ी में बैठ गए। गया जी आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, जल की अंजलि लेते हैं और आजीवन भाई जी के सानिध्य में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। निश्चय पूर्वक क्षेत्र संन्यास ले लूंगा, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करते हैं और 24 घंटे में एक बार भाई जी के दर्शन कर अन्न पाऊंगा, ऐसा मन में विचार लाते हैं। उन्हें मालूम हुआ कि भाई जी कलकत्ते आ गए तो गया से सीधे पूज्य बाबा भी कलकत्ता पहुंचते हैं। बाबा के आने पर सहर्ष उनका स्वागत होता है, कुशलक्षेम पूछी जाती है, बाबा के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। भाई जी उन दिनों अत्यंत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन समय निकालकर बाबा से मिलने पूज्य भाई जी पधारते हैं। देख रहा हूं आपके मन में कुछ चल रहा है, बाबा की ओर निहारते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं। बाबा पुनः कहते हैं, हाँ चल तो रहा है, कुछ उलझने हैं, बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। भाई जी कहते हैं। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मन में प्रश्न खड़े हैं, समाधान है। चाहता हूं कि गुरु की आवश्यकता है। आप तो शिष्य बनाते नहीं तो कोई उपयुक्त गुरु ही बता दीजिए। भाई जी हंसे और मन की बात को ताड़ गए। किसने कहा कि शिष्य नहीं बनाता। भाई जी की बात को सुन बाबा बिल्कुल चुप। और भाई जी पुनः कहते हैं कि अपने दोनों हाथ आगे कीजिए, अंगुलियों के नख ऊपर की ओर रहे। ऐसा कर भाई जी बाबा की अंगुलियों को एक एक कर छूते हैं और मानो उनकी सारी उलझने उनसे दूर झिटक देते हैं। बाबा के हृदय में भाव आया कि सचमुच चमत्कार हो गया, जैसे बोझ सिर से हल्का हो गया हो, छूकर किसी ने मेरी तमाम उलझने मुझसे दूर कर दी हो। बाबा झुककर बाबा भाई जी के पैर छूना चाहते थे, गुरु शिष्य संबंध को प्रगाढ़ करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बाबा झुकने लगते हैं, भाई जी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप चाहे शिष्य बन जाएं, लेकिन फिर भी सन्यासी होने के नाते हम सबके पूज्य रहेंगे, कहकर बाबा के दोनों हाथ भाई जी पकड़ लेते हैं। एक दूसरों की आंखों में बाबा और भाई जी देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए भाई जी बाहर चले जाते हैं। अनंत आकाश पूज्य भाई जी बाबा के लिए छोड़ जाते हैं, जो गहरा और शांत हो। जिज्ञासाओं के पंख फड़फड़ाते परिंदे मानो चुपचाप बैठ गए हों। भाई जी जैसे योग्य गुरु को पाकर मानो बाबा आज धन्य हो गए हों। मंद शीतल बयार इठलाती हुई बह रही है, लग रहा तितलियां अपने पंख फूलों पर महका रही हों, उत्पाद कर रही हूँ, कुछ कह रही हूँ। फुदफुदाती हुई तितलियों को बाबा देखते हैं, खुशी से झूमते हुए नन्हे नन्हे पैर मानो थकने को ना ठान रहे हों। बरसों बाद आज बाबा के हृदय की मुराद पूरी हो गई। करीब एक हफ्ते तक कलकत्ते रहकर हम लोग रतनगढ़ आ गए, बाबा कहते हैं। वहाँ भाई जी कुछ दिन विश्राम करते हैं। स्वाभाविक उनके साथ कल्याण का संपादन कार्य होता है। सारी गतिविधियां नियंत्रित रूप से चलती है।
यहीं पर देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण नियमित रूप से भाई जी का प्रवचन सुनने आया करते। एकाग्र चित्त से उन्हें बैठकर देखा तो मुझे लगा कि जरूर श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। संयोगवश एक दिन प्रवचन के बाद बाबा कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रत्युत्तर में बाबा ने भी हाथ जोड़ दिए। बाबा, बहुत दिनों से देख रहा था आपको, लेकिन मिलने का अवसर नहीं मिल रहा था, मंच पर आने का साहस नहीं जुटा पा रहा। आज श्री कृष्ण की कृपा देखिए, आपके दर्शन करने के लिए उन्होंने स्वयं ही आपके सामने खड़ा कर दिया। आप तो ब्राह्मण हैं, वैसे ही पूज्य हैं। मैं तो तुच्छ व्यक्ति भाई जी की कृपा से सबके साथ रह रहा हूँ, बस इतना ही पाया है, मेरे चरणों में ना गिरे। अरे क्या कह रहे हैं आप, तो उम्र में भी मुझसे बड़े, मेरे चरणों को छूकर मुझे पापी ना बनाए। बाबा की ऐसी बात सुन वे वृद्ध ब्राह्मण, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन ब्राह्मण महाशय ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, किसकी आज्ञा का पालन? बिहारी जी की। मैं समझा नहीं। बाबा एक टक उन्हें देखते रहे। बिहारी जी अर्थात? बिहारी जी के मंदिर वाले प्रभु। इस बार इन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि स्वप्न में आदेश हुआ कि रतनगढ़ जाओ, वहां मैं भी मौजूद रहूंगा। बस बिना देर किए यहाँ चला आया, आपके दर्शन हो गए, मेरा तो मनोरथ पूर्ण हुआ। बिहारी जी भी तो रूप बदलते हैं, कभी भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, कभी गृहस्थ बन जाते हैं भाई जी के स्वरूप में। भावावेश में उनका गला रुंधाया, भर्राई सी आवाज में बोला, कुछ स्पष्ट निकल नहीं रहा था। बाबा एक बार उन्हें साष्टांग प्रणाम। अरे आप धन्य हैं प्रभु हैं, धन्य हैं, आप साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। कृष्ण ने आदेश दिया, मैं आपके पास आया। वह कुछ नहीं बोले, केवल मेरे सामने खड़े रहे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही। मैंने भाई जी को ये बात बताई तो वे हंसे, बोले, चलो आप अब बिहारी जी भी बन गए, पहले तो राधा थे, अब आपका नाम राधा बिहारी। आप मजाक कर रहे हैं, पूज्य बाबा भाई जी से कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर किसी संत को अपने किसी भक्त के विश्वास बनाए रखने के लिए भगवान के स्वरूप को धारण करना पड़े, अभिनय करना पड़े, तो कोई ऐतराज नहीं। फिर भगवान का अभिनय करना में क्या सहज। अगर किसी को विश्वास ना हो तो ऐसा करके देख ले, कहकर भाई जी आगे बढ़ गए। मैंने उन्हें रोक लिया। क्या आपको कभी ऐसा किया है? मेरे सवाल पर भाई जी ठिठक गए, आंखें बंद कर ली, खड़े खड़े जैसे समाधिस्थ हो गए हों। मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया भाई जी ने, उनकी आंखें खुली। आपको एक बात बताता हूँ, काशी में परमहंस विशुद्धानंद जी नामक एक संत हैं, जो गंदी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है, वे कांच पर से सूर्य की किरणों को किसी वस्तु पर गिराए तो मनचाही गंध उत्पन्न कर देते हैं। उनकी इस महारत को अनेक लोगों ने अनेक बार देखा और चकित हुए बिना नहीं रहे। क्या आप भी कभी उनके पास गए? हाँ, मैं भी गया, आपके यहाँ आने से पहले गया। बड़े महात्मा हैं, प्रेम भाव से मिले, मेरे आने मात्र से समझ गए कि मैं उनकी परीक्षा लेने आया हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। मैं तो उनके बारे में सुनकर उत्कंठा के साथ उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी गंध चाहूंगा। आपने क्या कहा बाबा से? पूज्य भाई जी प्रश्न करते हैं। मैं क्या कहता, मेरे मन में तो एक ही चाह। मैंने निसंकोच कहा, मैं तो श्री कृष्ण के अंगों की गंध सूंघने की लालसा, अगर ऐसा हो सके तो मैंने कहा धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए। मुझे हंसी आ गई। फिर क्या? वह चुप हो गए। मैंने भी आगे बात बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा के विषय बदलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जैसे एक चुनौती लगी। अत्यंत गंभीर हो गए। उनके वृद्ध शरीर में तेज था, कहीं भी थके और हारे नजर नहीं आते। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, स्वयं शांतिपूर्वक कुछ देर बैठे रहे। अचानक उन्हें जैसे होश आ गया। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के अंगों की गंध उत्पन्न करना जैसे लोगों के लिए एकदम असंभव है, लेकिन मैंने चूंकि उम्र भर इसके अलावा और कोई काम नहीं किया, मेरी तपस्या और मेरी कृष्ण भक्ति पूजा है। इस तपस्या के फलस्वरूप अगर मेरी कोशिश करूं, शायद श्री कृष्ण के अंगों की अलौकिक गंध सहस्त्रांश से भी उत्पन्न हो जाए, तो कौन परखेगा? जाहिर था कि बाबा चुप रहे। कौन जानता, शंका नहीं, बिल्कुल। अलौकिक गंध को केवल वही पहचान सकता है जिसने वैसी गंध को सूंघा हो। देखिए, आपका जीवन श्री कृष्ण के चरणों में बीता। आप स्वयं कह रहे हैं कि इस तपस्या और भक्ति का प्रताप है मनचाही गंध इस कांच के माध्यम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न कर लेना। मेरा मत है कि हमें आप पर 100% विश्वास कर लेना चाहिए। गंध आप उत्पन्न करेंगे, उसे श्री कृष्ण के अंगों के गंध भाग स्वीकार कर लूंगा। मैंने भी व्यक्तियों के साथ समर्थन कर दिया। क्या आपने ऐसा किया? ऐसा स्वभावतः अगला सवाल था।
हाँ, आज भी मेरे पास एक शीशी है जिसमें वह अलभ्य गंध सुरक्षित है। कहते हुए भाई जी की आंखों में एक तेज उभर आया। और आपने मुझसे छुपाए रखा? यकीनन वह मेरी एकदम निजी वस्तु है, एकमात्र ऐसी वस्तु जिसे आज तक मैंने किसी के साथ बांटा नहीं, लेकिन अब आप चाहोगे तो आपसे बांट लूंगा। मैंने हाथ जोड़ दिए और अपने आप को उपकृत समझा। जाते जाते उन्होंने एक और बात बताई। कहा जाता है जब किसी को भगवत दर्शन होते हैं तो पूरे वातावरण में पहले भगवान के अंगों की दिव्य गंध व्याप्त हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु को जब भगवान के दर्शन होते थे उनके आसपास बड़ी अलौकिक गंध भर जाती थी। उस गंध के प्रभाव से उनके आसपास खड़े सभी व्यक्ति भावोन्मत्त होकर बेसुध हो जाते थे। कुछ को विरह कंदन तक हो जाता था। भाई जी के सत्संग का समय हो रहा था, वे रुके नहीं और चले गए। इस प्रकार बाबा और भाई जी का वार्तालाप होता है। आगे की घटना अगले अंक में। जय श्री हरि।